हाय मेरे प्रिय शिष्यों, आपके अपने चैनल एसके सर हिंदी जीके में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय शिष्यों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक तथा शेयर जरूर करें। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ है, यानी प्रथम पाठ भोजस्य दार्यम, भोज की उदारता। भोज की उदारता। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। अन्यदा भोजा श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयभ्य गच्छत। तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिवसन्निधौ प्राह देव। राजा मतलब राजा, शिव शिव मतलब शिव शिव, इति मतलब इस प्रकार, इत मतलब इस प्रकार, उदीर्यन मतलब उच्चारण करते हुए, उदीर्यन मतलब उच्चारण करते हुए, प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम मतलब लाग, दत्वा मतलब देकर, प्राह मतलब बोला या कहा, त्वरितम मतलब शीघ्र, गच्छ मतलब जाओ, गेहम मतलब घर, त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना मतलब दुखी, वर्तते मतलब होना। अन्यदा मतलब अन्य दिन, भोज मतलब भोज, श्री महेश्वरम मतलब श्री महेश्वर अर्थात शंकर जी, नमतुम मतलब नमस्कार करने के लिए, शिवालयभ्य शिव के मंदिर अर्थात शिव के मंदिर, गच्छत मतलब गए, तदा मतलब तब, कोप मतलब कोई भी, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, राजाना मतलब राजा, शिव सन्निधा मतलब शिव के पास, प्राह मतलब कहा या बोला, देव मतलब देवता। चलिए शिष्यों, एक बार पुनः आप लोगों को हिंदी अनुवाद कराया जा रहा है। राजा शिव शिव इति उदीरयन्, राजा ने शिव शिव कहते हुए, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर, प्राह त्वरितम गच्छ बोला अर्थात कहा, त्वरितम गच्छ गेहम शीघ्र ही आप घर जाइए, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते आपकी पत्नी बहुत दुखी हैं। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम और दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को, नमितुम शिवालयभ्यम गच्छत नमस्कार करने के लिए शिवालयभ्यम गच्छत शिव के मंदिर में गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानम तब किसी ब्राह्मण ने, शिव सन्निधौ प्राहदेव शिव के समीप राजा से कहा, शिव के समीप जाकर राजा से कहा, अर्धदानव वैरिणा गिरिजाप्य अर्ध शिवस्या हितम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मिलति। गंगासागरम अंबरम शशकला नागाधीपः क्षमातलं सर्वज्ञत्वं धीश्वरत्वम् आगतं त्वां माम तु भिक्षाटतम। अर्ध मतलब आधा, दानव वैरिणा मतलब दानव वैरी, गिरजाप्य मतलब गिरजा मतलब पार्वती ने, अप मतलब प्रात, गर्धम मतलब आधा, शिवस्या मतलब शिव के, आतम मतलब शिव के द्वारा, आतम मतलब हरण कर लिया गया या हर लिया गया, देव मतलब देव, इत्थम मतलब इस प्रकार, जगति तले मतलब पृथ्वी पर, पुरहरा भावे शिव के अभाव में, समुन्मिलति दिखाई देने पर, गंगा मतलब गंगा, सागरम मतलब सागर, अंबरम मतलब आकाश, शशकला मतलब चंद्रकला, नागाधीप मतलब शेषनाग, क्षमातलम मतलब रसताल, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञता,
त्वम मतलब तुम, धीश्वरत्वम, धीश्वरत्वम, अधिश्वरता, आगमत, आ गया, त्वम मतलब तुम में, मां मतलब मुझ में, तू मतलब तो, भिक्षाटतम मतलब भिक्षाटत। चलिए शिष्यों, एक बार पुनः हिंदी अनुवाद आप लोगों के समक्ष बताया जा रहा है। अर्धदानव वैरिणा गिरिजाप्यवर्ध शिवस्या, शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने हर लिया। देव इत्थम जगति तले पुरा पुरहरा भावे, हे राजन इस प्रकार, देव हे राजन, इत्थम मतलब इस प्रकार, पृथ्वी जगति तले पुरहरा भावे, पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, समुन्मिलति दिखाई देने पर, गंगा सागरम अंबरम, गंगा सागर में, अंबरम सचकला चंद्रकला आकाश में, नागाधीप शेषनाग रसताल में, क्षमा तलम सर्वज्ञत्वम ये संपूर्ण सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में आ गई है, अगतम आप में आ गई है। त्वाम माम तो भिक्षाटतम और मेरे पास मात्र भिक्षाटत, और मेरे पास मात्र भिक्षाटन है। संपूर्ण अर्थात संपूर्ण गुण शिव के यत्र तत्र में बट गए हैं। अगला पैराग्राफ है शिष्यों, विरल विरला स्थूला स्तारा, कला विव सज्जना मन इव मुनि, सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभः। विरल विरला, विरल विरला बहुत कम, विरल विरला मतलब बहुत कम, स्थूला स्थारा मतलब बड़े बड़े तारे, कलाव्यू मतलब कलयुग में, सज्जना मतलब सज्जन लोग, मन मतलब विचार या मन में, ई मतलब ही अतः सदृश के समान, मुने मतलब मुनि, सर्वत्रयो सभी जगह पर, प्रसन्नम मतलब प्रसन्नता, भुन्ना मतलब आकाश, भुन्नभा मतलब आकाश, अपसरति मतलब दूर होना, च मतलब और, ध्वांतम मतलब अंधकार, चित्तास्त चित्तास्तताम चित्तात मतलब चित्त से, अस्ताम मतलब है, इव मतलब सदृश, दुर्जन मतलब दुर्जन या अर्थात दूर होना, इव मतलब ऐसा, व्रजति व्रजति जा रही है, च मतलब और, निशा मतलब रात्रि, क्षिप्र मतलब शीघ्र, लक्ष्मी लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, न मतलब नहीं, उद्मी नाम यु, उद्मी नाम यु उद्योगहीनों की। चलिए शिष्यों, एक बार पुनः आप लोगों को इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। विरल विरला स्थूला स्तारा, विरल विरला स्थूला स्तारा, विभिन्न बड़े एवं विभिन्न बड़े मोटे तारे, विरल अर्थात बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभः, जैसे कलयुग में सज्जन मन इव मुने, जैसे कलयुग में सज्जन मन इव मुने, मुनि के मन के समान, सर्वत्रैव प्रसन्नम प्रसन्नम भुन्नभः आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तासताम इव दुर्जन, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वैसे ही
वैसे ही ध्वांतम यानी अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी, व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी, तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तीव्र गति से भागी जा रही हैं। क्षिप्रम यानी भागी जा रही हैं। अगला पैराग्राफ है शिष्यों, अभूत प्राची पिंगा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। अभूत मतलब हो गई, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा मतलब पीली, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, कनका मतलब पारा। गतश्छायश्च चंद्रो, गतस् मतलब गया, ऐस चंद्रो मतलब चंद्रमा की बात। बहु बुद्धजन मतलब विद्वान, इव मतलब समान। ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य मतलब अज्ञानियों की सभा में। क्षणम मतलब क्षण भर या पल भर में। छीड़ा इस तरह मतलब, छीड़ा मतलब छीड़ या नष्ट हो गए। तारा मतलब तारा। निरुपतय मतलब राजा। इव मतलब समान या सदृश्य। अनुधम पराह, उधमहीन राजाओं के समान। न मतलब नहीं, दीपा मतलब दीपक। राजंते मतलब चमक रहे हैं। द्रविड़ा मतलब द्रविड़ रहता नाम। इव गुड़ा, इव गुड़ा। चलिए शिष्य, एक बार पुनः आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके कनकम पारे की भांति, पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्छाय अस्य चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदस्य। और अज्ञानियों की सभा में, और अज्ञानियों की सभा में विद्वान की तरह या विद्वान लोगों की तरह चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है। चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तरा, क्षणम क्षीणास्तारा निरुपतय अधमी राजाओं की तरह। युवानुधम पराह, अनुधमी राजाओं की तरह तारे भी क्षीण हो गए हैं। अनुधमी राजाओं की भांति जो है तारे भी पल भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजंते दृढ़ रहता नाम इगुड़ा, धनहीनों के गुणों की भांति दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। अर्थात धनहीन के गुणों की भांति दीपक भी कहीं चमक नहीं रहे हैं।